हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स 101। और आज हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर एक बहुत अमेजिंग सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो इस माइक्रो कोर्स के माध्यम से मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ आ गया हूं ताकि आप लोगों को 10 से 15 मिनट के एक अमेजिंग से वीडियो में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर सकूं। आज मेरे हाथ में कुछ अमेजिंग सी चीज है जिसको बचपन से तुम लोग खेलते आए हो। हुआ है ना ऐसा? हमेशा हर बच्चा कोई भी हो, छोटा बड़ा, आखिर वो उसने क्रिकेट खेला हो बड़े होके या ना खेला हो, बचपन से ही उसके हाथ में बॉल तो जरूर दे दी जाती है। एक बात बताओ बेटा, एक बात सोचने की कोशिश करो, अगर ये बॉल मेरे पास यहां पर है, इस बॉल को मैंने छोड़ दिया, ये बॉल नीचे आ गई, सो why it is coming down, और मैंने इसको ऊपर भी फेंका तो अगेन इट्स कमिंग बैक टू मी, मतलब ये ऊपर जा रही है, इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है एंड अल्टीमेटली ये फिर से वापस चली आ रही है। सो व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। तो बेटा एक बात बताओ, धरती मैया क्या कर रही है? इसको खींच रही है। कैसे खींच रही है? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खींच रही है। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब वो खींचती हैं, उसी पूरे का पूरे प्रोसेस को हम लोग बात करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो यहां पर कुछ अमेजिंग सी बात करेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है दैट कम्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर्मेट आल्सो, क्योंकि यहां पर g की वैल्यू क्या है? 9.8। हम लोग वहां पर एक्सेलरेशन भी कुछ भी कांस्टेंट ही लेते हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक चीज है बेटा, दो प्रकार की कंडीशन बनती है। मैं पहले आप लोगों को यह समझा देना चाहता हूं। एक कंडीशन तो बेटा ये हो गई कि मेरा सरफेस यहां है, मैंने इसको u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, देन इट केम बैक, ये भी मोशन अंडर द ग्रेविटी है। सेकंड फॉर्मेट बेटा ये है कि मैंने इसको कुछ हाइट से गिराया और ये नीचे आ गई, ये भी मोशन अंडर द ग्रेविटी है। तो मैं पहला फॉर्मेट ले रहा हूं बेटा, जब नीचे से मैं उसको ऊपर फेंकूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा? जब उसको नीचे से ऊपर फेंकूंगा उसको मैं फर्स्ट फॉर्मेट ले रहा हूं। तो मैंने बोला फर्स्ट फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो फॉर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू, मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि ये आपकी जमीन है। ये क्या है बेटा? आपकी जमीन है। आपने क्या किया? आपके पास एक बॉल है, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, इसको आपने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो होता क्या है? ये ऊपर गया 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 एंड अल्टीमेटली बेटा ये नीचे की तरफ चला आता है। मैंने इसको साइड में ड्रॉ किया, साइड में नहीं होता, जैसा ऊपर जाता है एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेटा अगर इसने डायरेक्शन चेंज कर ली, मतलब इसकी वेलोसिटी जो हो गई होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। ऊपर इसने डायरेक्शन चेंज किया, मतलब टॉप पर जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। एक बात बताओ बेटा, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन, मान लो मेरी श्रद्धा है, मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, तो बेटा क्या एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हमेशा -g होगा क्या बेटा? क्या जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्या एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा? लग रहा होगा। क्या ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा होगा? लग रहा होगा। तो आई कैन से दैट कि एक्सेलरेशन हमेशा -g के ही बराबर होगा अगर मैंने ऊपर को पॉजिटिव ले लिया। ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने गलतियां की है, मैंने प्रैक्टिस भी कराया हुआ है, तो डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन, राइट? चलो अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट फॉर्मेट, मतलब इस वाले केस की हम लोग बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इस चीज को यहां से ऊपर फेंका, नीचे आ गया, हमारी श्रद्धा किन किन चीजों में है? मेनली बेटा एक बात बताइए, दो चीजों में मेरा इंटरेस्ट जाएगा। पहला इंटरेस्ट, मैंने इस बॉल को फेंका, ये कितने देर में मेरे हाथ में वापस आ गई, एंड सेकंड थिंग कि अगर मैंने इसको कुछ वेलोसिटी u से फेंका तो ये मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर जा सकती है। तो इन्हीं दो चीजों की श्रद्धा है हम लोग को, इन्हीं दो चीजों को बेटा निकालने की हम लोग कोशिश भी करेंगे, ठीक है? तो पहली चीज जो आती है मार्केट में बेटा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला चीज जो हम लोग को निकालना चाहिए दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना टाइम ये बॉल हवा में रहा है, कितने देर ये हवा में रहा है। मुन्ना अब मेरे को एक बात बताना बेटा, सिंपल सी बात बताना, अगर ये यहीं से चला है और यहीं पर वापस आ गया है तो वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब कि अगर मैं इसको वाई डायरेक्शन मानता हूं, अगर बेटा मैं इसको वाई डायरेक्शन मानता हूं और इसको एक्स डायरेक्शन मानता हूं, तो क्या वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? अरे यार यहीं से गया यहीं पर वापस आ गया तो वाई डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होगा? एग्जैक्टली। तो मैं क्या लिखूंगा? एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी। मैं वाई डायरेक्शन में बेटा पूरा का पूरा रिलेशन लिख रहा हूं, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो मैं बोलूंगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताइए, इसकी वैल्यू तो हो गई 0 के बराबर, तो 0 इज इक्वल्स टू ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी u, समय t, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ए वाई क्या? -g। इसका मतलब बेसिकली मैं यहां पर माइनस लगा सकता हूं, ठीक है? तो -g
टी स्क्वायर हो गया बेटा। यहां से देखिए तो 0 इज इक्वल्स टू टी को मैं कॉमन ले सकता हूं, टी को मैंने कॉमन ले लिया, u माइनस जी बाई 2 के करीब वैल्यू आ गई। तो बेटा आप गौर करोगे तो यहां से t की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक और t की वैल्यू, सॉरी यहां पर एक t है तो एक और t की वैल्यू बेटा 2u अपॉन जी के बराबर आ जाएगी। तो बच्चा बोलेगा क्या ये सर दोनों के दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट है? ना मुन्ना, केवल और केवल टाइम ऑफ फ्लाइट ये है। तो ये सर t इक्वल्स टू 0 क्यों निकल के आया? बेटा t इक्वल्स टू 0 इसलिए निकल के आया क्योंकि इसको क्या पता हम लोग क्या निकाल रहे हैं। हमने क्या पुट किया कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी 0। अब डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 दो टाइम पर है। एक तो जब मैं इस बॉल को फेंकने जा रहा था तब डिस्प्लेसमेंट 0, जिसके करस्पॉन्डिंग t इक्वल्स टू 0 आ गया, और एक ये पूरा का पूरा पाथ कवर करने के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इन दैट केस t की वैल्यू आ गई 2u अपॉन g के बराबर। ये बात समझ में आई? ये बात एकदम क्लियर है। तो बेटा आप लोगों को हाइट, आप लोगों के लिए टाइम निकल के आ गया। अब हाइट की बात करते हैं। अब बेटा इस हाइट की बात करते हैं। इसको मान लीजिए मैंने h मैक्स मान लिया। मैंने क्या कर लिया बेटा? इसको h मैक्स मान लिया। अब बेटा एक बात बताना, नर्सरी क्लास में कभी ना कभी तो y डायरेक्शन में सारे के सारे कैलकुलेशन बेटा मैं y डायरेक्शन में कर रहा हूं। तो मैं क्या पढ़ता हूं? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a h मैक्स मैंने माना है बेटा, ठीक है, 2a h मैक्स माना है। अब हम y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो ये भी मेरा y में, ये भी मेरा y में, और एक्सेलरेशन भी मेरा y में हो गया। एक बार बताइएगा क्या फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 नजर आ रही है? एकदम सर 0 नजर आ रही है। इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो क्या मैं u स्क्वायर बोल सकता हूं? एकदम सर, प्लस 2ay, मतलब कि मैं इसको माइनस 2g h मैक्स लिख सकता हूं बेटा। तो क्या यहां से h मैक्स की वैल्यू अगर मैं निकालने गया तो क्या मेरे को u स्क्वायर अपॉन 2g मिल जाएगा क्या? तो मुन्ना अगर आपको एक बॉल को आप u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हो वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या आपको मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाएगा? क्या आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाएगा? तो आपके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव कितने देर में वो ट्रेवल करके वापस आ रहा है, सेकंड ऑब्जेक्टिव कितना मैक्सिमम हाइट जा रहा है। क्या दोनों के दोनों क्लियर हो गए? क्या दोनों के दोनों क्लियर हो गए? अमेजिंग। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मेट, ये हो गया बेटा फर्स्ट फॉर्मेट। इनमें आप लोगों को दोनों चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है वो निकल के आ गई। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेकंड फॉर्मेट की। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फॉर्मेट की। सर ये कौन सा फॉर्मेट आया मार्केट में नया नया? तो ये बेटा मान लीजिए आपकी सड़क है, ये प्लेन है, यहां पर से भी तो बेटा बॉल को हम लोग सिंपली नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। एक बॉल को ऐसे क्या किया, मैंने बॉल उठाया और इस बॉल को मैंने इस हाइट से नीचे गिरा दिया। ऐसा भी तो बेटा हम लोग कर सकते हैं। मैंने जस्ट इसको मान लीजिए ड्रॉप कर दिया, इसकी हाइट लेट्स अज्यूम h दे रखी है। अब मान लो यहां पर मेरे से वेलोसिटी पूछ दिया, मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दिया, कुछ भी n नंबर ऑफ थिंग्स क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। एक बात याद रखिए, हमारा यहां क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या किया बेटा, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो निकल के आ गया वो प्लस जी के बराबर निकल के आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, अगर इसको h हाइट से मैंने गिराया है तो एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर? बोलो क्या मैं लिख सकता हूं? अब ये तो जीरो है नहीं, पर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज गिवन एज 0, तो व्हाट आई कैन से दैट sy की वैल्यू विल बी हाफ इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g इनटू t स्क्वायर, और ये वैल्यू दे रखी है h के बराबर। तो h इज इक्वल्स टू हाफ इनटू g इनटू t स्क्वायर, मतलब टाइम की वैल्यू बेटा आ गई रूट ऑफ 2h अपॉन g। इसी को मुन्ना हम लोग क्या कह देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कह देंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात बेटा समझ में आई क्या सब लोगों को? कम ऑन एवरीवन, क्या ये बात समझ में आई कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? मैंने ऊपर से गिराया, आखिर ये कितने देर बाद ये नीचे पहुंच जाएगा, क्या निकल जाएगा? ये फॉर्मेट बहुत आसान है। सेकंड थिंग बेटा आपके एक दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये नीचे तो गिर गया, पर इस पर्टिकुलर जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो दो तरीका है बेटा, या तो आप v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, या v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा दो, बस उसमें t की वैल्यू ये ले आके पुट कर पड़ेगी। तो मैं इतनी मेहनत करने के बजाय सीधे मैं क्या लगा रहा हूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आता है, यही आता है।
इनिशियल वेलोसिटी, ये सारे के सारे आप लोग y में बात कर रहे हो, ठीक है, सारे के सारे y में, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, तो बेटा vy स्क्वायर जो आ जाएगा दैट विल बी 2 इंटू जी इंटू हाइट दे रखा है h, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी, नीचे आते आते एकदम ग्राउंड पे h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद √2gh हो जाएगा। तो ये आपके दो फॉर्मेट थे मोशन अंडर द ग्रेविटी। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हो, आप लोगों को बहुत अमेजिंग तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इसी तरह से अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो फिजिक्स 101 को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहां पर आप सारे के सारे वीडियोस केवल 10 से 15 मिनट में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। साथ ही में अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव, आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम IIT कानपुर। मेरे ऑल इंडिया रैंक 255 थी, और कोशिश करना है आपको इस रैंक को बीट करने के लिए, बिकॉज आई फील वेरी प्राउड जब ये रैंक टूटता है बेटा। तो ठीक है, आई हैव आल्सो वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर अबाउट 1.5 ईयर एंड टीचिंग फॉर नीट एंड IIT JEE फॉर मोर देन 5+ ईयर। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि यहां पर आपको सारे के सारे क्लास नोट्स और PDFs मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा, तो आप 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस में भी आप 1 महीने से लेकर 24 महीने तक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकित सर, बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। और उस जगह पर आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि ये लेना क्यों चाहिए, जस्ट बिकॉज बेटा, क्योंकि यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, मोर देन लाइक 300 टेस्ट, which gives you a very good structure for your NEET 2021, 2022, whatever you are giving. So guys, see you very soon on the next video. Bye-bye.